वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल होने वाला है क्योंकि आज हम कहीं भी बाहर नहीं जा रहे हैं। माइनस में टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ड्राई और ठंडी हवा चल रही है। लेकिन दिन की शुरुआत बहुत ही मोटे खर्चे से हुई है क्योंकि अभी बेल बजी थी और पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल आ गया। तो चलो बिल कलेक्ट करने चलते पहले। तो जापान में बिल कुछ इस तरीके का आता है। ये है हमारा गैस बिल। और मोस्टली यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट ही होती हैं जो घरों तक गैस पहुंचाती है। और इसको खोलने का तरीका भी पूरा ऐसे दिया होता है। ये बिल्स आप ना कहीं पे भी भर सकते हैं, जैसे कन्वीनियंस स्टोर पे हो गया, ग्रोसरी स्टोर पर हो गया। तो बहुत ही इजी है यहाँ पे बिल भरना। कोई स्पेसिफिक ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप ऑटो डिडक्ट भी करा सकते हैं। उसमें क्या है, अलग से जो चार्जेस लगते हैं 400 या 450 के अप्रॉक्स, वो नहीं लगते हैं। कन्वीनियंस स्टोर पे फी लगती है, इन पे नहीं लगती है। और अगर बात करूं हमारे बिल की, गैस करो शोगन साहब कितना है कैसे गैस का? गैस का? 7,000 है वो। गलत। ये आया है आपका 8,851। तो अप्रोक्स इंडिया का कितना हो जाएगा ये बिल? 4,000। 4,000 से ऊपर होगा, 6,000 के आसपास। हाँ, 6 5 5.5 के आसपास होगा। तो इतना ये हमारा एक महीने का बिल होता है। और इसमें डेट लिखी है, जैसे आज है 22 और 31 तक हमें ये फिल करना है। तो इसमें क्या होता है, हमारा इतना बिल, पिछले महीने का बिल मेंशन होता है, हमारे इस महीने का बिल मेंशन होता है, प्लस इसमें टैक्स मेंशन होता है, सब कुछ मिला के। और ये हमारी कन्वीनियंस स्टोर की फीस 407 येन, वो सब मेंशन होके हमारा बिल बनता है 8,851। ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, हर मंथ आता है। बट हमारे हरियाणा में क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी मंथ बिल 2 महीने में एक बार आता है। ऑड इवन का चक्कर है वहाँ पे कुछ तो। और वहाँ पे अब मेनली डिजिटल लाने लग गया मोस्टली तो। और कहीं 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 पे अभी भी मैनुअल है। बट यहाँ पे आज भी जैसे हमारे पुराने जमाने में चिट्ठियाँ आती थी ना, वैसे एनवलप में पैक होके आता है पूरा पूरा बिल। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्राइवेट कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। थोड़ी कॉस्टली तो है, बट ठीक है। जितना ही हमारा उसमें आता था नोएडा में, फ्लैट में क्या था, रिचार्ज सिस्टम था। तो वहां पे भी हमारे 4-5 हजार आराम से आ जाता था। सेम हमारा यहाँ रहता है जापान में भी। ओ बताओ कितना है? ये 8-10 हजार है। 12,563 रुपए, 63 येन। तो इंडिया के हिसाब से लगा लो 8, 8.5। वहां हमारे यहाँ पे 8, 8.5, ये लगा लो 2 महीने का होता था। ये हमारा 1 महीने का बिल है। जापान में इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल बहुत ज्यादा है। शुक्र मनाऊं हम थोड़े आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, हमारे पास पानी का बिल नहीं आता। अदरवाइज यहाँ पे जापान में जो लोकल सिटीज वगैरह है वहां पे पानी का बिल भी आता है। मेरी और शोगन साहब की अब शर्त लगी है। शोगन साहब कह रहे हैं बिजली का कभी 12,000 आया ही नहीं है। मैं कहा रुको, मैंने भरा है ना, मेरे को पता है आया क्यों नहीं है। 5,500 के आसपास मैक्सिमम है आज तक। तो अब हमने क्या करा, अपनी फाइल में से ये सारे अलग रख दे, ये मिक्स कर देगी तू। हाँ, नए वाले तो सारे पिछले निकाल लिए हमने। ये तो गर्मियों के आई थिंक 2-2 हजार। तो हमने संभाल के रखे हुए हैं कि क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। और लास्ट में हम कैलकुलेट करके जाएंगे कि जापान में हमने बिजली का बिल कितना भरा है। ये देख लो, दिखाओ। ये भी वो है, हो ही नहीं सकता। 3,000। 5,000 से ज्यादा भरा ही नहीं कभी। 5 पिछली 5,500 बार से हीटर नहीं चला था क्या? हीटर तो चला था यार पिछली बार, इससे ज्यादा ठंड थी बल्कि। पूरी रात नहीं चलाते थे ना हम, ड्राइनेस के चक्कर में। इस बार हमें पता है उसमें ड्राइनेस का कोई चक्कर नहीं है, तो पूरी पूरी रात चलता रहता है वो। हाँ यार, मैक्सिमम 5,000 दिखा रहा है बिल तो। सिर्फ ये है रीजन 12,000 बिल आने का। फिर तभी बोलता हूँ ना, तुम बोल रहे ना एसी नहीं लगवाया, एसी नहीं लगवाया, इसलिए नहीं लगवाया मैं। फिर एसी के बिल बिठाओ, माना पूरी गर्मी पहले लाइट। एसी लगवाने का बिठाओ, फिर एसी का बिल भरो। पूरी गर्मी पंखे पंखे में काट दी। आखिरी में जिस दिन वो पंखा खराब हुआ उस दिन उसकी एंड डेट थी, एक्सपायर हो रहा था वो। एक्सपायर बोले तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही थी। उसी दिन जाके वापस करा, भाई तुम्हारा पंखा खराब है। उसने लिए सारे पैसे वापस कर दिए। पूरी गर्मी उस बेचारे पंखे ने निकाल दी। एसी की कोई लोड नहीं पड़ी।
ये कूलर, ये अगर चलता है, अगर ये पानी में सिर्फ कूलर चलाओ तो इतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींचता है। जो इसमें हीटर है ना, जब हम हीटिंग मोड ऑन करते हैं तो इसका हीटर बाहर आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसका वोल्टेज ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा बिल खींचता है। वोल्टेज भी, और दूसरा पता है क्या है, चलता भी ज्यादा है भाई। सुबह 7 बजे शुरू होता है, दोपहर को, नहीं सुबह नहीं, रात रात को को 7 7 बजे बजे शुरू शुरू होता होता है, है और सुबह सुबह के के 10 10 बजे बजे तक चलता चलता है। है। आप कोई हिसाब ही नहीं आता, तभी तो बिल बैठा है इतना। तो अब टाइम हो गया हमारे लंच का। लंच में क्या है? वैसे तो लंच में ये खाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हेल्दी डाइट के लिए खाना पड़ता है कि चलो थोड़ा फाइबर का जो इनटेक है वो पूरा हो जाए। अदरवाइज तो पराठे खाने का मन करता है, कुछ ना कुछ फ्राइड खाने का मन करता है। फिलहाल मैं छील रही हूँ संतरे। जापान के संतरे का एक फैक्ट है, पता है, इतने सारे संतरे खाए हैं बट मुझे एक भी संतरे में बीज नहीं मिली, और बहुत ज़्यादा जूसी भी होते हैं। और शोगन साहब कर रहे हैं अपने कपड़े प्रेस, क्योंकि नेक्स्ट वीक से शोगन साहब को जाना है ऑफिस, तो इसलिए वो कर रहे हैं अपने ऑफिस की तैयारियां। तो मैंने सोचा चलो लंच मैं ले आती हूँ जब तक, फिर तो लेट हो जाएगा। और सर्दियों में पता है फ्रूट खाते खाते ना ठंड भी बहुत लगती है। साथ में हम लोग खाने वाले हैं ये वाली दही, एलोवेरा दही। इसमें ना प्रॉपर एलोवेरा होता है और बहुत टेस्टी लगती है, फ्लेवर्ड दही है। अगर आप लोग जापान में रह रहे हो तो ये ट्राई कर सकते हो। आई डोंट नो इंडिया में आती है कि नहीं, हाँ तो आती है, और यहाँ पे बहुत टेस्टी लगती है। एक बंदा एक ले लेता है, हम दोनों लाइक 4 की पैकिंग आती है, 2 एक दिन खा लेते, 2 एक दिन, तो ये सही है। और साथ में मैं काट रही हूँ येलो वाला एप्पल। और फिलहाल तो हम आओमोरी गए थे, वहाँ के एप्पल थे भाई एकदम जूसी। अगर आप लोगों ने हमारा आओमोरी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर कैप्शन में लिंक आ रहा होगा, ऊपर की साइड एक कॉर्नर में, आप उसे क्लिक करके हमारा वो वाला व्लॉग देख सकते हैं। दूसरी बार है, एक चाकू और तोड़ दिया। अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने एक चाकू तोड़ा था और एक और चाकू टूट गया। बड़ी पुराने वाला है, ये नया चाकू है ये। नया जो भी लाए थे यार, तो इसमें छोटा क्यों डाला था यार? 2 चाकू तोड़ दिए आपने। पिछली बार में पता है क्या, मूली काट रही थी तब टूटा था, अब भी तभी तो टूटा यार है। इतना छोटा चाकू नहीं, बड़ा चाकू है ना मूली के लिए, वो छोटी सब्जी काटने के लिए, हाथ में चलाने के लिए, ऐसे करने के लिए नहीं है वो। चलो और ले आएंगे। और क्या ले आएंगे, चक्कू लाता लाता। वैसे तो मैंने ये फैक्ट आपको पहले भी बताया, लेकिन जो नई ऑडियंस है तो उसके लिए है। देखो जापान में किसी भी आइटम के ऊपर ना प्राइस नहीं लिखा होता कहीं पे भी। इस पे वो लिखा होता है एक्सपायरी, बट प्राइस नहीं होता, क्योंकि अलग अलग कन्वीनियंस स्टोर अलग अलग डिस्काउंट देते हैं। एक चीज़ आपको कहीं पे सस्ती मिलेगी तो सेम चीज़ वो आपको किसी अच्छे स्टोर पे महंगी भी मिल सकती है, बट सेम ब्रांड है, सेम क्वालिटी है, सब कुछ सेम रहता है। एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखो अब ये रैपर फाड़ूंगी, मैंने दही को उल्टा पुल्टा सब किया था और इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है एक साइड से, इतना तो ठीक। तो इतना लग तो गया ना। जनरली मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे अपने इंडिया में आती है दही तो आधा तो जैसे आइसक्रीम वगैरह भी आती है तो आधी तो रैपर पे लग के खराब हो जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं बिल भरने। जो काम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कर देना चाहिए, स्पेशली ये बिल वाला मैटर। ओ माय गॉड, पहली बार देखा मैंने कि कोई जापान में कुत्ता भौंक रहा है, नहीं तो जनरली क्या होता है कुत्ते बहुत शांत है यहाँ पे, जापानीज की तरह ही। तो जो लोग अक्सर हमारा व्लॉग देखते हैं तो उन्हें ये खेत देखने को ज़रूर मिलता होगा, और आज इस खेत की पूरी फसल कट चुकी है। अब आपको इस खेत की अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये सारी साल ऐसे ही रहने वाला है। तो हमारे पास कैश नहीं था, हमने सोचा था कार्ड से भर देंगे, बट डेबिट कार्ड यहाँ पे लिया नहीं इसने। तो लेते नहीं है कन्वीनियंस स्टोर पर, कभी भी डेबिट कार्ड लेते नहीं है। अच्छा, ओनली कैश? हाँ, पिछली बार भी तो हुआ था। ये राकुतेन पॉइंट कार्ड और ये सब वो चलते हैं, हाँ। बट जो अपना डेबिट कार्ड है ये वाला नहीं चलता। अच्छा, लास्ट टाइम भी तो हुआ था, लास्ट टाइम में नहीं चला था। पे चल जाता है, बाकी चीज़ें चल जाती है। तो चलो कोई बात नहीं। एक और चर्च आ गया। जापान में ना चर्च बहुत सारे हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 2 टाइप की कम्युनिटी जहाँ तक मुझे पता चला, एक तो बुद्धिज़्म, एक क्रिश्चियन। और यहाँ पे ना घरों में काफ़ी लोग आते रहते हैं जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे वो आपको कन्वर्ट होने के लिए भी बोलते हैं काफ़ी लोग। जापान में चावल चक्की कुछ इस तरीके की दिखती है,
अपने यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती है, यहाँ पर चावल चक्की कुछ ऐसी होती है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आपको चावल डालने होते हैं और सारा निकल के यहाँ से आती है। एक इनमें से चावल है, एक आटा है, और ये देखो चावल पे पड़े। आपको पूरा अपना निकालने के बाद, यूज़ करने के बाद इसे क्लीन करके जाना होता है। कोई यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे पैसे डालो 500, 100, 50, 10 और यहाँ से ऑपरेट कर लो। अलग अलग केजी के अलग अलग प्राइस है। कहाँ घुस गए? यहाँ पे भूसा निकलता है, जो भूसा होता है ना, अच्छा, वहां से जो आता है, वहाँ जो आता है, ये कनेक्टिंग है, यहाँ पे भूसा ऐसे आ जाता है। अच्छा, ये कलेक्ट होता होगा। हाँ, ये कलेक्ट होता है, फिर जिसकी चक्की आई थिंक वो आके खाली कर खाली लेता कर देता होगा। होगा। यहाँ तो सब्जियां रखी हैं, महंगी है। क्या क्या है? यहाँ पे ब्रोकली है, छोटी छोटी है तो। एंड देन ये अरबी है, और वो छोटे वाली गोभी है। अच्छा, 150 की अरबी। आप लोगों ने ना इंडिया में ये वाली गोभी नहीं देखी होगी यार, आपको दिखाता हूँ। दिखाओ। आई एम श्योर आप लोगों ने इंडिया में नहीं देखी होगी। यहाँ हर स्टोर पे मिलती है ये ऐसे ये छोटी स्टोर में छोटी। मिलती है, छोटी वाली गोभी है, पत्ता गोभी है, देखो फूल है आई ऐसे। थिंक ये ऐसे कैसी डाल लेते होंगे रामेन में, सूप वगैरह में। स्वाद लगती होगी ना। आज हमें ग्लव्स लेने थे, याद है? हाँ, बट मुझे तो मेरे मिल गया आज, मैंने जब अलमीरा सेट करी ना। कौन सा, ग्रे वाले? हाँ, जो यूनिक्लो के पुराने वाले ना? केदारकंठा ट्रैक पे लिए थे। हाँ, फिर वुलन नहीं है, तो बट मेरे पास ठीक तो नहीं है। है ना, मेरे को तो वुलन लेने पड़ेंगे। हाँ। तो एक जोड़ी ले लेते हैं, तो उसमें हाँ। क्या होगा ना, वुलन वाले में तो लेफ्ट हैंड है, मैं राइट हैंड हूँ, हाँ हाँ तो दोनों एक एक पहन लिया करेंगे। हाँ, ये भी एक हाथ सही तो है जेब ना। में वैसे भी रखते ही हैं, एक हाथ, एक और एक हाथ बचे रहेंगे थोड़े दोनों के। अच्छे वाले लेते हैं ग्लव्स, जो टच फोन को टच कर पाए। आज हम लोग सिर्फ दूध लेने आए हैं 100% मिल्क वाला, क्योंकि हमें बनाने हैं आज उसके लड्डू, क्या कहते हैं, नारियल के लड्डू। तो नारियल के लड्डू के लिए ये 100% मिल्क ही चाहिए। 100% मिल्क की एक निशानी है जिस पे ये कट है, मतलब वो 100% मिल्क है। ये सब ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, ताकि वो देखते ही पहचान जाए। चलो, अगर इस आइसक्रीम से आपका गला खराब हुआ ना, मैं जिंजर दूंगी, इधर आ जाओ ना, हनी मिलेगा, क्योंकि ये आपके जान पूछ के खाया जा रहा है। मैं तो होता ही नहीं है खराब। खांसी दिल तो कटा भाई, -2 डिग्री टेम्परेचर और हम आइसक्रीम खा रहे हैं। उंगली मेरी तरफ क्यों कर रही है? चार उंगली तेरी तरफ भी है। सुन हो गया हाथ एकदम। तो -4 डिग्री है फीलिंग भाई, सुन तो होने ही थे। चलो आओ अंदर। बहुत ज्यादा पड़ रहा है भाई, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जब मैं इस इंसान को लेकर जाती हूँ वॉक पे, तभी चिड़चिड़ा होता है, और जब वॉक से आता है जब खुश होता है। ज्यादा नहीं, मेरे साथ बकवास नहीं करनी, ठीक है? जब आप घर काम आते मजे ले रहे जब हो। खुश होते हो कि वॉक हो गई। तो घर तो बढ़िया। अपना ही है ना भाई, खुश मस्त। तो होना ही चाहिए। घर आके कौन खुश नहीं होता? दिल्ली वाले। जापान में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो आपके ये पाइप को क्लीन रखता है। जैसे ये खोल के एक बकेट में हमें लगाना है, और इसके नीचे ना बकेट होती है, तो इसमें ये लग जाता है, जिससे क्या होता है, जो चिकनाहट होती है ना, वो सारी धुलती रहती है, लाइम नहीं लगता। वरना ये वही बात है कि खाने का वेस्ट थोड़ा थोड़ा जा जाके इस पे चिकनाहट बनती रहती है। इसको वैसे तो हम दिन में एक बार साफ कर देते हैं, तो अभी मैं इसमें ये लगाती हूँ बकेट में। तो अब हम बना रहे हैं हमारी रसोई में नारियल की बर्फी, जिसके लिए लाए हैं हम 100% मिल्क। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिल्क का थोड़ा सा गाढ़ा खोआ टाइप बनाएंगे। अगर आपके पास खोआ है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बाकी मैं कोई इतनी बड़ी शेफ नहीं हूँ, तो अपनी रेसिपी खुद यूज करें। मैं वो रेसिपी यूज करती हूँ जो बिल्कुल चंद मिनटों में बन जाए। जब तक एक साइड दूध गर्म होगा, इसका खोआ सा निकलेगा, तब तक दूसरी साइड में चाय बना दूंगी। एक साइड जब तक ये हो रहा है, तब तक मैं डिनर की भी प्रिपरेशन कर लूंगी। आज डिनर में बन रहे हरे प्याज और आलू की सब्जी। बचपन में मेरी तो बहुत फेवरेट हुआ करती थी सूखी सब्जी, साथ में वो अजवाइन वाले 3 कोने पराठे। वैसे मेरी मम्मी 4 कोने बनाती थी, लेकिन बार बार यहाँ पे बना के 3 कोने वही याद रहता है। दूध काफी हद तक तो हो गया है, बट ये थोड़ा और कम करना है, जैसे खोआ होता है ना वैसा निकलना है। जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें कोकोनट डाल सकते हो, जितना भी क्वांटिटी में आपको चाहिए। कोकोनट डालने के बाद आपको इसे बढ़िया से पकाना है, ताकि पूरा पूरा कोकोनट इसमें एब्जॉर्ब हो जाए दूध में।
आपके पास अगर इलायची है तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, बट मेरे पास अभी नहीं है, तो मैंने अभी सीधा देसी खांड डाल दिया है। और इसको फिर अच्छे से हाई फ्लेम करके इस पूरे दूध को सुखा लेना है। तो ये हमारी नारियल की मतलब वो पूरा पेस्ट बन के तैयार है। इसके आप लड्डू भी बना सकते हो छोटे छोटे, और उसको फिर जो कोकोनट पाउडर होता है उसमें मिक्स करके ऊपर से उसकी कोटिंग दे सकते हो। बट इस बार मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर वो च्युई करने ना बहुत मतलब उसे चबाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और थोड़े से मैंने लास्ट में ना काले तिल भी डाल दिए थे कि थोड़ा तिल खाए जाए सर्दियों में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, अदरवाइज तिल डलते नहीं है इसमें, बट जो है घर में डाल दिया। और वैसे तो टेस्टी बना है, बाकी शोकन साहब से हम टेस्ट कराएंगे। लो थोड़ा सा टेस्ट करो, टेस्ट करो। अभी ना गरम गरम है, लड्डू नहीं बना रही इस बार मैं। तो क्या करेगी? बस इसको ऐसे ही रखूंगी बर्फी की तरह। लड्डू में ज्यादा नारियल नारियल लगता है फिर। मिच्चाइशिये मायो हाँ। 아리가또 고자이마스. कोरेवा मिच्चा ओइशिगेरा. 아리가또. मतलब ये टेस्टी है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो है। नारियल की खीर बन गई हो, खीर बन गया. है ना? बहुत स्वाद है. तो अब मैं जा रही हूँ कुरियर लेने, क्योंकि तब आए थे बेल बजी थी, जैसे बेल बजा के अगर तुरंत आप आ जाओ बाहर तो आपको दे देते हैं, अदरवाइज वो हमारे कुरियर बॉक्स में डाल जाते हैं। और ये मैंने माइक मंगवाया था आईफोन वाले के लिए, तो इसलिए एक कमेंट आया था कि आप माइक यूज़ किया करो, तो मैंने सोचा था कि माइक मंगवा लेते हैं। ये लो आ गया, वो ये माइक के लिए कनेक्टर जल्दी आ गया। हमने कल रात को ही ऑर्डर किया था और आज शाम को ही आ गया। टाइम था उस पर दिख रखा था. हाँ, बट जैसे 7 बजे भी डिलीवरी कर रहे हैं तो इनका डिलीवरी वालों का टाइम नहीं होता कुछ भी। डिलीवरी एक्चुअली पूरी रात चलती है यहाँ पे। तो ये देखना डेली की डेली पोस्ट सर्विस कितनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। डेली पोस्ट आते हैं। सही है। ओरिजिनल आया DJI का। ओ तभी ये महंगा था भाई। हाँ, मेरे को लगा क्यों रिस्क लेना। हाँ, एक ही क्योंकि बार माइक तो जब होता है। DJI का है तो है ना। हाँ। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर डिनर और ये सब भी दिखाऊंगी तो काफी लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पे।